सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो PT1 का सिलेबस था हिंदी का, उसमें हमारे 3 चैप्टर्स थे। पहला था राख की रस्सी, दूसरा था फसलों का त्योहार और तीसरा था खिलौने वाला। हम इन तीनों पाठ को उसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सहित समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का जो पहला पाठ था, प्रथम पाठ राख की रस्सी, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो राख की रस्सी पाठ आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं इसकी कहानी आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो है जो तिब्बत के जो 32वें राजा हैं सौनक वसेन गापो, उनके जो मंत्री थे उनका नाम था लोनपो गार। और लोनपो गार जो है वो बहुत ही हाजिर जवाब था, होशियार था और इसीलिए वो बहुत मशहूर था। अब लोनपो गार का एक बेटा था। उनका बेटा उनकी तरह बिल्कुल ही हाजिर जवाब और होशियार नहीं था और इस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा और भोला था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे बाद इसका क्या होगा। उसके भविष्य की चिंता करते हुए जो है लोनपो गार ने अपने बेटे को शहर भेजा और उसको भेड़ के साथ भेजा। बोला कि तुम इन भेड़ों को ले जाओ और 100 जौ के बोरे खरीद कर लाना। लेकिन उसको साथ में पैसे नहीं दिए। तो वो भला जौ के बोरे कैसे खरीदता। और जब उन्होंने उसको भेड़ दिए तो बोला कि ये भेड़ जितने हैं तुमको इतने ही वापस लाने हैं, मतलब इनको बेचकर भी वो नहीं कर सकता। तब वो क्या करता। तो कुछ जब सूझा नहीं, लेकिन पिता से डांट खाने का दुख भी उसको सता रहा था, तो वो नाउम्मीद होकर एक पेड़ के नीचे जो है बैठा रहा। बहुत ही अपसेट होकर पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत दुखी, बहुत अपसेट। तो तभी कहीं से एक लड़की आती है। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। तो उस लड़की को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है वो। लड़की क्या करती है, लड़की उसको कहती है कि तुम जो है भेड़ के बाल उतार दो। और इनको भेड़ के बाल आप जानते हैं, उससे स्वेटर वगैरह बनता है। वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक कीमती चीज़ मानी जाती है। तो उसको कहा, उसको सजेशन दिया कि तुम भेड़ के बाल उतार दो और उनको जो है शहर में ले जाके बेच दो। तुम तो शहर में हो, यहाँ इसको बेच दो, तो उससे जो पैसे आएंगे तुम उससे 100 जौ के बोरे खरीद ले। उसने ऐसा ही किया। वो बहुत खुश था कि उसने अपने पिता के चैलेंज को पूरा किया, तो उसके पिता उससे बहुत हैप्पी होंगे। वो घर वापस आता है, अपने पिता को जो है ये चीज़ बताता है। लेकिन उसके पिता इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते हैं और नेक्स्ट डे फिर उसको भेड़ों के साथ उसी शर्त को देकर कि कोई भी भेड़ कम नहीं होना चाहिए, उसको जो है शहर भेजते हैं। अब जब वो शहर जाता है तो वो सोचता है कि कैसे, मतलब मैं 100 जौ के बोरे खरीदूंगा। अब वो लड़की अगर फिर से नहीं मिली तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उसी स्थान पर बैठता है और वो लड़की पुनः वहाँ प्रकट होती है। तो उस लड़की से वो फिर से अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। तो उसने उसको कहा कि तुम जो है एक काम करो, इन भेड़ों के सींग को काट कर बेच दो और उससे 100 जौ के बोरे लेकर आओ, क्योंकि अब तो भेड़ों के ऊपर बाल भी नहीं थे। तो उसने ऐसा ही किया और इस बार उसने जो है सोचा कि मेरे पिता मुझ पर बहुत हैप्पी होंगे कि मैंने जो है उनकी बात इस बार भी रख ली है। तो वो आकर खुशी खुशी अपने पिता को अपना पूरा हाल सुनाता है। लेकिन उसके पिता अब उसे कुछ और कहते हैं कि जो लड़की तुमको इतनी मदद करती है, तुम उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ और उससे कहना कि उसको एक
9 हाथ लंबी राख की रस्सी मुझको बनाकर देना पड़ेगा। तो वो जाता है, वो बहुत सीधा साधा होता है, उसको ये बात बिल्कुल भी खटकती नहीं है कि राख की रस्सी भला कैसे बन सकती है। तो वो जाकर लड़की को ये सारी बात बताता है। लड़की बहुत होशियार थी, वो सुनकर ही समझ जाती है कि लोनपोगार उससे क्या चाहती है। तो उसने भी एक पलट कर जो है अपना एक जो है शर्त रखा। उसने कहा, हाँ मैं ज़रूर राख की रस्सी बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पिता को मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त? कि उनको इस राख की रस्सी को गले में पहनना पड़ेगा। तो लोनपोगार का बेटा सीधा साधा सा, वो जाकर अपने पिता को फिर से यही बात बताता है। तो उसको, उसके पिता को बहुत आश्चर्य होता है कि राख की रस्सी तो बनाना ही इम्पॉसिबल है, तो उसको गले में पहना कैसे जा सकता है, क्योंकि राख की रस्सी जैसे ही बनेगी वो तो उड़ जाएगी। लेकिन अब उसने सोचा कि शर्त रखा है तो मैं हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि राख की रस्सी तो बनेगी नहीं, तो जो चीज़ बनेगी ही नहीं उसको गले में पहनेंगे कैसे? पहले तो उसको बना के अपना चैलेंज पूरा करना पड़ेगा, तब मैं गले में पहनूंगा। तो उसने शर्त में हामी भरी। अब क्या होता है, अब जो है ये लड़की आती है, वो क्या करती है, वो एक पत्थर की सिल पर एक 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, सॉरी एक रस्सी रखती है और रस्सी को जो है जला देती है। रस्सी जल जाती है और रस्सी के आकार का जो है राख बच जाता है, जो बिल्कुल ऊपर से रस्सी की तरह लगता है लेकिन वो पूरा राख का होता है। तो अब वो लोनपोगार से कहती है कि अब आप इसको पहनकर अपनी शर्त को पूरा कीजिए। तो लोनपोगार आखिरकार बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो हार मानते हैं लड़की के समझदारी और हाजिर जवाबी के पास, और वो क्या करते हैं, वो उस लड़की की शादी अपने भोले भाले बेटे से करा देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।